हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज का ये क्लास रीडिंग प्रैक्टिस का क्लास है। जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आप वोकेबलरी डेवलप कर सकें और इंग्लिश अच्छे से सीख सकें। तो आज के इस सफ़र में चलिए चलते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन रीडिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी. Listening, reading, writing, these all are necessary to learn English, to speak English. Understood? So, let's start. This is a story, Value of Time. ये एक स्टोरी है और अगर हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो हम वोकैब कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको प्रोनाउंस करेंगे और उसका मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। माला इज प्लेइंग आउटसाइड विथ हर फ्रेंड्स. माला is playing outside with her friends. Soon all her friends say bye and leave. Mala is still playing alone in the park. Mala to herself, let them go away. I love to play. देखिए यहाँ सेंटेंस है आई लव टू प्ले. मुझे खेलना पसंद है, मुझे खेलना अच्छा लगता है. आई लव टू प्ले. आई शैल प्ले टिल आई वांट टू. टुडे इज संडे. मालाज मदर कम्स लुकिंग फॉर हर. शी इज वेरी एंग्री. मदर, Mala, you have been playing for such a long time. Yesterday also you played the whole day. Now you must come home and study. Mala makes a face and speaks softly to herself. Study, study, study. That's what grown-ups want me to do. Mala and her mother leave the stage. Mala is leaving for school. Mala to herself, I don't want to go to school. I haven't done my homework and I haven't even memorized. Underline this word. Memorize मतलब याद करना. Memorize याद करना, past tense है ये. याद किया. The poem for the recitation competition. Recitation means सुनाना. जो सुनाते हैं, राइम्स सुनाते हैं, तो वो सुनाने वाला कंपटीशन था. आई थिंक आई शैल नॉट गो टू स्कूल. आई शैल स्टडी एट होम. माला स्माइल्स एंड वॉक्स अप टू द बेंच इन हर गार्डन. शी थ्रोज मतलब फेंकना, किसी चीज़ को फेंकना. Throws her bag on the bench and settles on it. Suddenly she sees ants near her feet. Mala, dear ants, will you play with me? You see, all my friends are in school. They play only in the evening and that too for a few hours. I love to play. In fact underline कीजिए in fact को. In fact मतलब होता है वास्तव में. In fact I can play the whole day. Do you think the ants will join Mala
and play with her. The ants pay no attention. Attention underline कीजिए. Attention मतलब होता है ध्यान देना. ये जितना भी सेंटेंस मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा. अपने नोटबुक में इसको लिखिए, इसका हिंदी मीनिंग लिखिए और इसको याद कीजिए. कैसे प्रोनाउंस करना है इसको समझिए. अटेंशन टू हर. अटेंशन मीन्स ध्यान देना, ध्यान देना. दे कंटिन्यू टू वर्क. कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए. कंटिन्यू मीन्स होता है लगातार, बिना रुके लगातार. One ant looks up and replies, "Ant, not now, not now, we are busy. Don't disturb us." डिस्टर्ब को अंडरलाइन कीजिए. डिस्टर्ब मतलब होता है व्यग्र नहीं डालना, डिस्टर्ब नहीं करना. कोई कुछ काम कर रहे हैं तो कोई परेशान कर रहा है, वो हुआ डिस्टर्ब करना. We are collecting food for winter. कलेक्टिंग मतलब जमा करना, जमा करना. ये आईएनजी फॉर्म है. कलेक्ट का आईएनजी फॉर्म है कलेक्टिंग. वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर. हम लोग विंटर सीजन, जाड़े के सीजन, जाड़े की ऋतु के लिए खाना जमा कर रहे हैं. वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर. बट isn't that ridiculous? रिडिक्यूलस मीन्स अजीब, हंसी का पात्र होना. ये कोई अजीब बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है. विंटर इज़ फार अवे. कम फ्रेंड्स, लेट्स प्ले. एंड इफ वी प्ले नाउ वी विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट एनफ फूड. वी विल प्ले विथ यू बट ओनली आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क. The ants continue with their work. Do you think the ants did the right thing by refusing? Refusing, underline this word. Refusing. Refusing means होता है इनकार करना. Refusing to play with Mala. ये नोट कीजिएगा. refusing और प्रैक्टिस कीजिए. इनकार करना, मना करना. Mala softly to herself, "How foolish these ants are." Foolish अंडरलाइन कीजिए. foolish मीन्स क्या होता है? मूर्ख. क्या होता है? मूर्ख. How foolish these ants are. But what shall I do now? With whom shall I play? Mala sits on the grass and looks around. She spots some squirrels running to and fro. To and fro को अंडरलाइन कीजिए. To and fro मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर. To and fro she runs to the squirrels. Mala, squirrels, will you play with me? The squirrels do not pay any attention. They are busy with their work. One squirrel looks up and replies, "Squirrel, sorry, this is not the time for us to play. We are collecting food for winter. What about you? Don't you have any work to do?" Mala, I do have enough work. I have to read 3 chapters for English, 2 for environmental studies, do 10 sums and memorize. Memorize underline कीजिए. Memorize means याद करना. Memorize 2 poems. But you see, I have a lot of time, so I can play with you now. Why do you think Mala delayed her work and chose to play? The squirrels look at each other, smile and run away. Mala, these squirrels are no fun at all. I must look for someone else to play with. Mala spots some bees on a sunflower. She walks up
to them. Mala: Dear bees, let's play a game of hide and seek. One bee looks up and replies, Bee, no, we don't have any time for your game now. We are collecting nectar. Mala: But you can do this later. Today is such a sunny day. B. It is on a sunny day that all flowers bloom. Bloom मतलब होता है खिलना. Bloom को underline कीजिए. If we play today, how will we fill our hives with honey for winter? We will play only after we have completed our work. Mala: In a huff, no one knows how to enjoy. Why should they work on such a beautiful day? They can easily play today and work some other day. Anyhow, I shall play alone. Mala plays till she is tired. Tired underline कीजिए. Tired means थक जाना. She goes inside the house and tells her mother what happened in the garden. Her mother is angry. Mother: Mala, how many times have I told you? Attend school regularly. There are very few days left for your tests and assignments. When will you study? Mala: There are still 10 days left. 10 days is a lot of time to study. Don't worry, Mummy. I will start studying soon. Do you think Mala will be well prepared for her assignments? But the 10 days pass very quickly. The day of the first test is tomorrow. Mala: Oh, Mummy, what shall I do? I have not studied at all. How will I attempt the questions? Oh, how I wish I had listened to you, the ants, bees, and squirrels. I am in deep trouble now. Mala starts crying. Mala is sleeping on the bench. Mala mumbling, I am in deep trouble. Mala gets up. Her face is wet with tears. She rubs her eyes and looks around. Smiling, oh, it was a dream. Dream मतलब होता है सपना. Dream, sapna. I am so thankful this dream has taught me a lesson. Now I know how important it is to do all our work on time. From now on, I will make a timetable for all my activities. That way I will be able to give enough time to all activities and games. Today I promise. Promise means होता है वादा करना. I promise that I'll spend my time properly. Properly मतलब ठीक तरह से. Properly. And not waste it. I have learned the value of time. So guys, आज हमने रीडिंग प्रैक्टिस किया है और आप ऐसे ही अपने घर पे रीडिंग प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और जो मैंने हार्ड वर्ड बताया वो आप नोट डाउन करेंगे नोटबुक में और उसका मीनिंग जो मैंने बताया लिखेंगे. अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप गूगल पे मीनिंग चेक कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट से मैं और कुछ कराऊंगी. अभी तक आप प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए. चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में.